नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत आने वाली समस्त संगठक कॉलेजों के 2019-20 वर्ष 2000 यानी फिर सत्र 2019-20 के एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि आप किसी भी संकाय से हैं जो प्रमोटेड थे या प्रमोट हो चुके थे, उनके लिए एक बार फिर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, फर्स्ट ईयर वालों का, सेकेंड ईयर वालों का, फाइनल ईयर वालों का। और जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया था उनके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। उसकी सारी प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूँगा। एक फॉर्म फिल करके बताऊँगा कि आप घर बैठे भी कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और इस साइट को कर देना है टाइप, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन दिखाई देगा, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एग्ज़ाम फॉर्म 2019-20। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस जानेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन छात्रों ने ऑनलाइन बैंक में जमा या नेट बैंकिंग की पेमेंट किया है उनका पेमेंट किसी भी कारणवश अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ क्लिक करा, ये जो भी है। और उसके बाद में 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है, या फिर आप जेएनयू कैंपस के स्टूडेंट है, या फिर आप एफिलिएट कॉलेज के स्टूडेंट है, रेगुलर है चाहे एक्स स्टूडेंट है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर क्लिक करना है अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है। और विशेषकर मैं ये जो फॉर्म भर रहा हूँ ये भर रहा हूँ बीएड वालों के लिए। बीएड फर्स्ट ईयर वाले आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है फॉर एफिलिएटेड कॉलेज रेगुलर। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपने एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू फिल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे। और यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अगर आप लगाकर लॉगिन हो सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो नीचे एक आपको लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर टू गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। आपका संबंधित संगठक कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है, तो हम जैसे यहाँ पर कर लेते हैं जैसलमेर। और उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है और इंग्लिश में, और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद में फादर का नाम, मदर का नाम, माइनॉरिटी में है तो यहाँ पे यस करोगे, अन्यथा नो करोगे। और उसके बाद में स्टूडेंट की कैटेगरी क्या है, और कैटेगरी जैसे हम यहाँ भर लेते हैं। और उसके बाद में आपको उसका लिंग फीमेल कर लेते हैं। उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में राष्ट्रीयता इंडियन ही होगी। और उसके बाद में उसकी मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पर उसका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, उसको आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में यहाँ पर उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर आप अपडेट करना है। क्या आपके पास नामांकन एनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पे आप एनरोल है तो यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप इस पर टिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा कि नामांकन संख्या क्या है, मतलब एनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास है। क्योंकि अगर आप जेएनयू से ही संबंध रखते हैं तो आपके एनरोलमेंट नंबर वही होंगे, और अगर आप किसी दूसरी विश्वविद्यालय से हैं तो वहाँ पर आपके एनरोल नंबर चेंज होंगे। तो अगर आप जेएनयू से है तो पिछले वाले जो एनरोलमेंट नंबर थे वही चल जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जैसे हो गया ब्लड ग्रुप, ये हो गया ए पॉजिटिव यहाँ पर कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर देने हैं। और इनमें से आप किसी भी कैटेगरी से हैं, क्या आप अनाथ हैं तो इस पर टिक कर लीजिए। और ओनली नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसके लिए है ये। और फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको किस सत्र के स्टूडेंट है तो 19-20 कर लेते हैं अपन। और डिप्लोमा, ये जो उपाधि है ये दरअसल अगर आप बीएड कर रहे हो और बीएड कर रहे हो या बीएससी बीएड एक साथ कर रहे हो तो आप उसको यूजी को सेलेक्ट करोगे। अगर आप बीए के पश्चात स्पिरिट रूप से बीएड कर रहे हो तो यहाँ पर पीजी को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आप रेगुलर है तो रेगुलर हो जाएगा। और मीडियम यहाँ पर आपका हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो हिंदी, और डिग्री कौन सी आप ले रहे हो तो यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें दिखाई दी होगी। तो आपको यहाँ पर जैसे सिंपली बीएड है
इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट है बीएड प्रीवियस ईयर है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सी कॉलेज से है। तो यहाँ पर आप जैसे कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, और सब्जेक्ट नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बीएड अगर आप आर्ट्स से कर रहे हैं, साइंस से या फिर कॉमर्स से, तो हम यहाँ पर आर्ट्स कर लेते हैं। और उसके बाद में अकाउंट डिटेल आपको एक देनी होती है। अकाउंट डिटेल आप किसी की भी दे सकते हैं, खुद की ज़रूरत नहीं है, खुद की भी दे सकते हैं, किसी अन्य की भी दे सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर आपने रिजल्ट रिन्यू करवाया तो ये आपका ऑप्शन आएगा नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद में आपको 10th का रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद में 10th मार्कशीट के सीरियल नंबर लिखने हैं, और 10th का ईयर पासिंग कौन सा है तो वो आपको लिखना है। लिखने के बाद में सारी डिटेल्स भर दीजिए, और डिटेल्स भरने के बाद सिंपली आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद क्या होता है देखते हैं। आपने रजिस्टर पर जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में ये सक्सेसफुली हो चुका है, जैसे लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ। इसको आप सिंपली याद रखिए, और याद रखने के बाद में यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे। लॉगिन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा जो पहले ही आपको दिखाई दिया था। और यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली लॉगिन पर कर देना है क्लिक। लॉगिन पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने सारा फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जो आपने अभी फिल किया था। और इसको आप एडिट भी कर सकते हो, अगर किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का एडिट नहीं करना है आपको तो आप यहाँ जाकर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, यहाँ पे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया तो आपने यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और आपका जो 10th की आपने जो डिटेल्स दी थी तो आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना होता है। आपने दिया था 2014 में 10th पास है, तो किस बोर्ड से किया है तो आप राजस्थान बोर्ड से कर दीजिए। और उसके बाद में सब्जेक्ट विशेष क्या था, और ग्रेडिंग प्रणाली नहीं थी, मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने आए थे और कितने नंबर का था, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर एंट्री देनी है, ठीक है। और उसके बाद में इंटरमीडिएट परीक्षा जो आपने दी थी उसका पासिंग ईयर, और उसके बाद में आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स दोगे अपने 10वीं की, 12वीं की, और बीए, बीएससी या फिर बीकॉम है तो जो भी आपकी स्ट्रीम है तो उसकी आप सारी की सारी यहाँ पर जानकारी दोगे। तो सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में अगला स्टेप आपका आता है एड्रेस डिटेल का, और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस और जो पत्राचार का एड्रेस है वो दोनों ही देना होता है। और यहाँ पर आप दोनों ही एंटर कर लीजिए, और एंटर करने के बाद में इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप पर पहुँचेंगे डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स के आप वो दरअसल इसमें चूज़ करने हैं, एक तो अपलोड फ़ोटो करना है, और फ़ोटो करने के बाद में एक हस्ताक्षर करना है, और उसके बाद में एक पिछले वर्ष की आपको मार्कशीट देनी है। जैसे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हैं तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको देनी होगी, बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट, और इसकी अलग अलग साइज़ यहाँ पर दी हुई। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देना है, जो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रीवियस ईयर का रिजल्ट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म देना है। यहाँ पर आपको सारे के सारे पेपर भी सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से पेपर आपके बीएड में चलेंगे, और सारी जानकारी देने के बाद में आप यहाँ पर लास्ट में इसको पेपर को वेरीफाई करोगे, और वेरीफाई करने के बाद में आगे आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। और फाइनली आपने सारे स्टेप पार कर चुके हो आप, और सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको इस स्टेज पर जाकर ले आते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखोगे तो पाओगे कि प्रीव्यू, अब आप एग्ज़ाम फॉर्म का प्रीव्यू देख रहे हो, और फिर देखने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आप देखोगे आपने जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया तो अब आपके फ़ीस के लिए कहा जा रहा है कि अब आपको फ़ीस पे करनी है, और फ़ीस पे करने के लिए आपके पास ये थोड़ी सी डिटेल्स होगी। एग्ज़ाम फ़ी आपकी 1000 रुपये लग रही है, और मार्कशीट की फ़ी 50 रुपये लग रही है, और उसके बाद में अदर फीस में देखना जाए तो एडमिट कार्ड की 25 रुपये, और ऑनलाइन फॉर्म फ़ी की
300 रुपये। इस प्रकार से आपको कुल अदा करने हैं 375 रुपये। और इसके लिए आपको ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, आई विल नोट क्लेम एनी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फी टू बी डिपॉजिट बाई मी इफ़ एम डिक्लेयर्ड फैन। यहाँ पर आप अगर राइट क्लिक कर देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से वापस रिफंड नहीं होगा। तो हम पे पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आपसे कुछ ऑनलाइन मोड में अगर आप देना चाहते हो या ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं। और यहाँ पर 3 बैंक आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट के लिए यूपीआई से पेमेंट आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूपीआई पेमेंट में तकनीकी समस्या आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको या तो बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसीआई बैंक ऑफलाइन या आईसीआईसीआई ऑनलाइन, इन तीनों में से किसी एक को चुनना है। किसी एक को चुन लीजिए और चुनने के बाद में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी भी बैंक को चुनते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, इनमें से 3 किसी भी चीज़ एक का उपयोग कर सकते हैं। और आपकी ये सारे के सारे टोटल अमाउंट इसमें आप पे कर सकते हैं। और पे नाउ पर आपको क्या करना है, दरअसल कार्ड नंबर लिखने हैं, एक्सपायरी डेट लिखनी है, सीवीवी नंबर लिखने हैं और कार्ड होल्डर नेम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और पे नाउ पर क्लिक करना है। और पे नाउ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और वहाँ पर आप ओटीपी डालने के बाद सक्सेसफुली उसका एक आपके पास मैसेज यहाँ पर शो होने लगेगा। और शो होने के बाद में आपके पास एक प्रिंट आपको निकालना है, जो दरअसल आपके द्वारा किया गया संपूर्ण फॉर्म और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके कॉलेज के द्वारा बताए गए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पर उपस्थित होना है संबंधित महाविद्यालय में, जहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट करने हैं। धन्यवाद।